लास्ट सेशन में भगवान कपिल अपनी माताजी को सांख्य योग के द्वारा ध्यान कैसे किया जाता है वो बता रहे थे। तो पहले यम नियम आसन प्राणायाम एटसेट्रा करने के बाद फिर भगवान के पूरे विग्रह के ऊपर और फिर उसके बाद भगवान के एक एक अंग के ऊपर ध्यान लगाने की प्रक्रिया बताई गई थी उसमें। तो वो अष्टांग योग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन माताजी पूछती हैं देवहूति जी कपिल देव जी से कि आपने मुझको सांख्य शास्त्र के बारे में बताया और आपने भक्ति योग के बारे में भी कुछ बताया। अब भक्ति योग मार्ग जो है उसको जरा विस्तार पूर्वक समझाइए। तो फिर और ये जो अलग अलग प्रकार के जीव हैं सृष्टि के अंदर और जन्म मरण के बाद इनका इनकी गति क्या होती है, इनका मूवमेंट क्या होता है, एक योनि से दूसरी योनि में जाते कैसे हैं, तो इसके बारे में बताइए। क्योंकि इसको जान लेने के बाद व्यक्ति को अपने आप ही वैराग्य सहज रूप से हो जाएगा जब ये पता लगेगा कि ये तो अलग अलग योनियों में ये जीव भटकता रहता है, घूमता रहता है। देयरफॉर देयर इज नथिंग वेरी सिग्निफिकेंट और पर्टिकुलर अबाउट दिस बॉडी एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ दिस बॉडी। तो अलग अलग योनियों में और सेम योनि में अलग अलग प्रकार की क्या गति होती है जीव की वो बताइए। बिकॉज दिस इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग ए सेंस ऑफ वैराग्य डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्डली थिंग्स। और ये जो भगवान काल है, टाइम, काल जो ब्रह्मा जी का भी शासन करने वाला है, यानी कि उनको भी कंट्रोल करने वाला है और जो सब प्रकार से समर्थ है। हर चीज इस सृष्टि में सृष्टि के द्वारा गवर्न सॉरी काल के द्वारा गवर्न होती है, टाइम के हिसाब से गवर्न होती है। टाइम के हिसाब से पेड़ पौधे उगते हैं, अंकुर निकलते हैं, फल फूल आते हैं, उसके बाद वो डिके होते हैं, फिर सूख जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही हर जीव पैदा होता है, वो चाइल्ड वाली स्टेज में रहता है, कब की स्टेज में रहता है, फिर यंग होता है, फिर धीरे धीरे डिके प्रोसेस शुरू होता है, वृद्ध हो जाता है, फिर बीमार बीमार होकर मर जाता है। तो ये चेंज दिस चेंज इज ब्रॉट अबाउट बाय सर्व समर्थ काल, जो ऑल पावरफुल काल है, टाइम है, दैट ब्रिंग्स अबाउट ऑल दीज चेंजेस। तो वो जो काल है उसका क्या स्वरूप है वो भी आप मुझको बताइए। और जो क्योंकि वस्तु स्थिति ये है, फैक्ट ये है कि आपको हर चीज का ज्ञान है। आप सूर्य की तरह सभी जटिल प्रश्न जो हैं लाइफ से रिलेटेड उनको एक्सप्लेन करने में समर्थ हैं। आप उनके प्रकाशक हैं। इसलिए ये सब चीजें मुझको बताइए, क्योंकि ज्ञान आपके द्वारा ही मिलेगा और ज्ञान दृष्टि जब लुप्त हो जाती है व्यक्ति की तो वो फिर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स में ओनरशिप मानने लगता है और उनमें आत्म अभिमान हो जाने के कारण से
उनके साथ आइडेंटिफिकेशन हो जाने से वो कंटिन्यूअसली अननेसेसरी वर्क में इंगेज रहता है, बहुत श्रमिक हो जाता है और चिरकाल तक एटर्नली अंधकारमय संसार में पड़ा रहता है। यानी कि एक मैकेनिकल रूटीन तरीके से लाइफ में चेंजेस आते जाते हैं और उनको सत्य समझ करके उसमें खोया रहता है और अननेसेसरी एफर्ट से थका रहता है, बहुत श्रम उसको हो जाता है। तो ये जो ज्ञान दृष्टि लुप्त हो गई है हम लोगों की, और देह के प्रति और एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स के प्रति जो आइडेंटिफिकेशन हो गया है कि ये मैं हूं, इसको दूर करने के लिए आप सूर्य के तरह प्रकाशक हैं। तो आप कृपा करके जो जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उनका उत्तर मुझको दीजिए, ऐसा माता जी कहती है। तो ये जो अभी तक माता जी का और कपिल जी का बातचीत है, चल रही है, ये मैत्रेय जी एक्चुअली विदुर जी को सुना रहे हैं। तो फिर मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, जब माता के ये मनोहर वचन महामुनि कपिल ने सुने तो उनकी उन्होंने बहुत प्रशंसा की और जीवों के प्रति दया से द्रवीभूत होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे इस प्रकार बोले, है ना। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान बहुत प्रसन्न हुए माता जी के प्रश्न से, क्योंकि वो लोकहित में था, दैट हैड जनरल यूटिलिटी फॉर एवरीवन, ऐसा क्वेश्चन था, नॉट ओनली रिलेवेंट टू हर। तो जो जीवों के प्रति दया किया हुआ प्रश्न है, सबके लिए यूजफुल है, उसकी महामुनि लोग, संत लोग बहुत प्रशंसा करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो ऐसा अप्रिशिएशन करते हुए उन्होंने कहा, कहते हैं कि माता जी, ये साधक अलग अलग प्रकार के होते हैं और क्योंकि उनका मेंटल एटीट्यूड, उनका सत्वरज तमोगुण का कॉम्बिनेशन डिफरेंट होता है, अलग अलग भाव के कारण से उनके भक्ति के प्रकार भी अलग अलग हो जाते हैं। भक्ति कोई एक चीज नहीं है, उसके भी प्रकार हैं, क्योंकि व्यक्ति के स्वभाव और गुणों के भेद, सात्विक राजसिक तामसिक गुणों का जो प्रपोर्शन है किसी आदमी के अंदर, उससे मनुष्य के भाव में विभिन्नता आ जाती है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के भाव हो जाते हैं लोगों के, एंड देयरफॉर भक्ति के भी अनेक प्रकार हैं। तो पहला प्रकार बताते हैं कि जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष है, भेददर्शी यानी कि चीजों को अच्छे और बुरे में डिफरेंशिएट क्लासिफाई करने वाला आदमी, और क्रोधी है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, ऐसा पुरुष हृदय में हिंसा और दंभ अथवा मात्सर्य, तो वायलेंस उनके हृदय में है, मार काटने की प्रवृत्ति है, दंभ है, ईगो है, और मात्सर्य यानी कि दूसरे से ईर्ष्या का भाव, वो भी है। तो हिंसा, ईर्ष्या और ईगो, इन सब चीजों से जो आवृत हुआ हुआ व्यक्ति है, वो जब इन चीजों को अपने अंदर रख करके, हिंसा, दम और मात्सर्य को अपने अंदर रख कर करके जब वो मुझसे प्रेम करता है, वो मेरी भक्ति करता है, तो वो मेरा तामस भक्त है। ये भी भक्त है, ऐसा नहीं है कि वो क्रोधी है, हिंसक है, इगोइस्ट है तो भक्त नहीं हो सकता। ये सब चीजें हो तो भक्त हो सकता है। जितने असुर हैं, जितने को राक्षस हम लोग कहते हैं, वो भी आदमी हमारे जैसे ही हैं।
तो वो दूसरे को मारने के लिए, पावर एक्वायर करने के लिए, उसी के लिए प्रार्थना करते हैं, उसी के लिए पूजा करते हैं। काली की उपासना बहुत लोग उसी के लिए करते हैं। तो इस तरीके से ऐसा भक्त, वो तामस भक्त है, तामसिक भक्त है। फिर एक दूसरी कैटेगरी है लोगों की, इसमें मेजोरिटी ऑफ अस उस कैटेगरी में आ जाते हैं, जो विषय यानी कि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के इंजॉयमेंट के लिए, दे वांट टू अरेंज थिंग्स फॉर देयर इंजॉयमेंट। अच्छा, एसी घर हो, का एसी कार हो, घूमने फिरने की सुविधा हो, जो भी इंजॉय करने वाली चीजें एक्सटर्नल वर्ल्ड में लगती हैं, वो सब मुझको उपलब्ध हो, मेरी प्रतिष्ठा हो समाज में, मेरा यश फैले, और ऐश्वर्य यानी कि पावर ऑफ एनी काइंड। तो जो विषय, यश और ऐश्वर्य की कामना से प्रतिमा आदि में मेरी भेदभाव से पूजन करता है, मतलब वो भी सब चीजों को एक रूप में नहीं देख रहा है, अच्छे और बुरे में क्लासिफाई कर रहा है, भेदभाव रख रहा है, पर भेदभाव रख करके वो सेंसुअल इंजॉयमेंट के लिए चीजें अरेंज करना, और यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जो मूर्ति में भगवान की मूर्ति रख करके उस तरीके से पूजा मेरी करता है, वो राजसिक भक्त है, राजस भक्त है। तो हम लोग सब गुरु लोगों के पास भी जब जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ अस गो फॉर दिस वेरी पर्पज, यही विषय, यश और ऐश्वर्य और सरकमस्टेंसेस जीवन के ठीक रहे, उन सब चीज़ों को अरेंज करने के लिए ही वहाँ जाते हैं ज़्यादातर। तो हम ज़्यादातर लोग वो राजसिक भक्त हैं, जिनकी वर्ल्डली डिजायर के फुलफिलमेंट के लिए भगवान की पूजा करते हैं। फिर एक तीसरे प्रकार के भक्त हैं, वो हैं जो ये समझते हैं कि इस जीवन में जो भी अच्छा बुरा हो रहा है, वो पुराने जन्मों के पाप के कारण से हो रहा है या पुण्य के कारण से हो रहा है। तो पुराने जन्मों के पाप क्षय अगर कर दें हम, पाप समाप्त हमारे हो जाएं, तो आगे जीवन अच्छा चलेगा। तो जो व्यक्ति पापों का क्षय करने के लिए, टू डिस्ट्रॉय वंस बैड कर्मास, और परमात्मा को अर्पण करने के लिए, और पूजन करना कर्तव्य है, शास्त्रों में पढ़ा है कि पूजा प्रार्थना करना अच्छी बात है। तो अच्छी बात है इसलिए करता है, वैसे अलग से कोई भगवान से प्रेम अलग से नहीं है, लेकिन पापों से मुक्ति चाहिए उसको, और पूजन करना कर्तव्य है, इस बुद्धि से ये भी भेदभावपूर्ण से पूजन कर रहा है, ये भी चीजों में डिफरेंशिएशन कर रहा है एक्सटर्नल चीजों में, लेकिन ये पाप क्षय करना चाहता है, पूजन कर्तव्य है ये मानता है। ऐसे भाव से जो पूजा करता है वो मेरा सात्विक भक्त है। तो ये तीन हो गए। पहला हिंसा, दंभ और मात्सर्य वाला तामस भक्त, दूसरा विषय, यश और ऐश्वर्य की कामना वाला राजस भक्त, और तीसरा जो पापों के क्षय के लिए और पूजा करना अच्छा है, कर्तव्य है, ये समझ के करता हूं, सात्विक भक्त। फिर एक चौथा भक्त भी है, जो निष्काम भाव से, श्रद्धा पूर्वक अपने डेली रूटीन के कर्तव्यों का पालन करता रहता है, नित्य प्रति हिंसा रहित उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान करने, मेरी प्रतिमा का दर्शन
पूजा, स्पर्श, स्तुति, वंदना करने और प्राणियों में मेरी भावना करने, सभी में वही एक प्रभु है, ये भाव रखने, धैर्य और वैराग्य का अवलंबन करके, महापुरुषों का जो मान करता है, साधु संतों का, उनके प्रति उसकी आस्था है, उनके प्रति अपमान का भाव है, दीनों के प्रति जिसके हृदय में दया है, और जो अपने बराबरी वालों के साथ मित्रता का व्यवहार करता है, और जो यम और नियमों का पालन करता है, और जो अध्यात्म शास्त्रों का श्रवण करता रहता है, और जो मेरे नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करता है, और जिसका मन सरल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सरल भाव से, सहज भाव से अपने कार्य करता है, सत्पुरुषों के संग में जिसकी रुचि है, और जो अहंकार के त्याग से भागवत धर्मों का अनुष्ठान करता है, जो ऐसा भक्त है वो अत्यंत शुद्ध होकर मेरे गुणों के श्रवण से अनायास ही मुझ में लग जाता है। मतलब एक भक्ति जो हाईएस्ट ऑर्डर की भक्ति है, उसमें पहली शर्त है, पहला भाव है कि निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक वो पूजा प्रार्थना करता है। दूसरों के प्रति हिंसा का भाव उसके अंदर नहीं है। भगवान की प्रतिमा में का दर्शन, स्पर्श, पूजा, स्तुति और वंदना करता है। सभी प्राणियों में भगवान है, मैं हूं, ऐसा भाव उसके मन में सदैव रहता है। और जो धैर्यवान है, मतलब अगर एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस कुछ एडवर्स हो जाए, कोई अपमान कर दे, कोई उल्टा सीधा काम करे उसके अगेंस्ट, मटेरियली या फिजिकली उसको परेशान करे या उसका नुकसान करे, तो उसके प्रति धैर्य पूर्वक रहता है, उस पर क्रोध नहीं करता, उसके प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखता, और जिसका अटैचमेंट एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से नहीं है, वैराग्य का अवलंबन उसने किया हुआ है, जो महापुरुषों का मान करता है, उनकी इज्जत करता है, दीनों पर दया और समान स्थिति वालों के प्रति मित्रता का व्यवहार करता है, यम और नियम यानी क्या, कोड ऑफ कंडक्ट, चोरी ना करना, जाते चीजें परिग्रह न करना, आसक्ति न रखना, जो यम और नियम है, मतलब मानसिक और इंद्रियों का कंट्रोल, सम और दम, उन चीजों पर भी उसका कंट्रोल है, उनका भी पालन करता है। अध्यात्म शास्त्रों का श्रवण नियमित रूप से करता है, और मेरे नामों का उच्चारण, भगवान के नाम सदैव उच्च स्वर से लेता रहता है, सिर्फ मन मन में नहीं। मन उसका सरल है, और बीच बीच में सत्पुरुषों का संग करता रहता है, और भागवत धर्मों का अनुष्ठान करता है। भागवत धर्म मेनली तो यही है कि किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, और सब प्रभु का ही रूप है, सबके अंदर वही प्रभु है, इस भाव से ही अपने सब एक्शन गवर्न जिसके होते हों, वो भागवत धर्मों का पालन करना है। ऐसा जो व्यक्ति है उसका चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, और वो बिना कोई दूसरा योग साधन किए बिना मेरे गुणों के श्रवण मात्र से
अनायास मुझ में लग जाता है? तो ये जो भक्ति इस निष्काम भक्त को प्राप्त होती है, ये सर्वोच्च श्रेणी की भक्ति है। इसमें भेद बुद्धि नहीं है, इसमें अच्छे बुरे का ख्याल नहीं है, सब में वही प्रभु हैं, इस भाव से वो पूजा प्रार्थना करता है, अपना जीवन जीता है। फिर आगे कहते हैं कि जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़कर जाने वाला गंध अपने आश्रय पुष्प से घ्राणेन्द्रिय तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार भक्ति योग में तत्पर और राग द्वेष आदि विकारों से शून्य चित्त परमात्मा को प्राप्त कर लेता है ना। तो कह रहे हैं कि वायु से, वायु चल रही है, हवा हवा बह रही है, फूल की खुशबू उड़ करके नाक तक पहुंच जाती है। तो कहते हैं इसी प्रकार जिसके अंदर राग द्वेष नहीं है, मतलब हवा की क्वालिटी क्या है, ये हवा से क्यों कंपेयर किया इसको यहाँ, ये वायु से उड़कर जाने वाला गंध, इसका राग द्वेष आदि से शून्य चित्त और परमात्मा से क्या लेना देना है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि वायु गंध को कैरी तो करती है, पर उसका ना तो कोई गंध से अटैचमेंट है और ना गंध उसके अंदर फाइनली रहती है। ये अछूती रहती है गंध के प्रति वायु, इवन दो इट इज कैरिंग इट। तो उसी प्रकार अगर राग द्वेष न हो, जैसे वायु में उस सुगंध के प्रति कोई अटैचमेंट नहीं है, या अगर बुरी गंध हो, बदबू हो, उसके प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है हवा का, खुशबू होगी उसको भी कैरी करती है, बदबू होगी उसको भी कैरी करती है, वायु को उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो जिस भी सोर्स से अराइज हो रही है वहां से जीव के नाक तक पहुंच जाती है, वायु को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार अगर राग द्वेष आदि से फ्री है, राग द्वेष आदि अगर चित्त में नहीं है, अटैचमेंट और रिवर्सन रिपल्सन नहीं है, तो ऐसा जो चित्त है वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, मतलब खुशबू नाक तक पहुंच जाती है। तो राग द्वेष आदि विकारों से अगर रहित चित्त होगा तो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। तो पहले ये बात बहुत डिटेल में बताई हुई है कि जब वो मन बुद्धि के जो विचार हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, मैं भाव है, अटैचमेंट्स हैं, जब वो नहीं रहते, चित्त शांत अवस्था में होता है, तो उस चित्त में ही परमात्मा का अनुभव आदमी को होता है। ये पहले बताया था। तो वही चीज यहाँ दूसरे तरीके से इन्होंने फिर से रिपीट कर दिया है, और ये पूरे 5 साल 6 साल करते रहेंगे ऐसे रिपीट अलग अलग बार। अच्छा, तो मैं फिर आगे कपिल भगवान कहते हैं कि मैं आत्मा रूप से सदा ही जीवों में स्थित हूं, इसलिए जो मुझ सर्वभूत स्थित परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन करता है, उनकी वह पूजा स्वांग मात्र है। मतलब मूर्ति की तो पूजा कर रहे हैं बड़े श्रद्धा से, और दूसरे व्यक्ति जो समाज में है चारों तरफ, जिनमें भगवान स्वयं अंतर्यामी रूप से उपस्थित हैं, तो उनका तो अनादर करते हैं, उनके साथ तो हेट्रेड और जेलिसी का भाव रखते हैं, और मेरी पूजा करते हैं मूर्ति के सामने बैठ करके। ऐसी जो पूजा है वो ढकोसला है, वो स्वांग मात्र है, उस पूजा का कोई अर्थ नहीं है, ऐसा करें। तो मतलब
मूर्ति में भगवान है ये समझ करके पूजा कर रहे हैं। इस बात का कोई ध्यान नहीं कि मूर्ति से ज्यादा तो शायद दूसरे लोगों में वो उपस्थित है चैतन्य रूप से। फिर आगे कहते हैं कि मैं सबका आत्मा परमेश्वर हूं, सभी भूतों में स्थित हूं, सभी भूतों में स्थित हूं। भूतों का मतलब सिर्फ जीव नहीं है, उसमें पंच महाभूत भी हैं, उसमें पृथ्वी जल आकाश भी हैं। इसलिए हिंदुइज्म में पृथ्वी की भी उपासना करते हैं, जल की भी उपासना करते हैं, अग्नि की भी उपासना करते हैं, वायु की भी उपासना करते हैं, आकाश की भी उपासना करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ जीवों में स्थित नहीं है। परमात्मा सभी भूतों में स्थित है। ऐसी दशा में मोहवश मेरी उपेक्षा करके मैं जो ऑल परवेडिंग रियलिटी हूं, मैं जो सबके अंदर हूं, इस बात को अनदेखा करके, इसको इग्नोर करके, इसकी उपेक्षा करके, जो केवल मेरी प्रतिमा में ही पूजन में लगा रहता है, तो उसकी पूजा करना ऐसा है जैसे भस्म में हवन कर रहे हो। आग्नि जली है, राख के अंदर आप आहुति डालते जा रहे हैं, तो वो कौन सा यज्ञ हुआ? तो ऐसा बता रहे हैं। तो ड्राइविंग होम द पॉइंट वेरी वेरी शार्पली कि मेन चीज है सभी जीवों में परमात्मा है, इस भाव का होना, ये भक्ति भाव है। सिर्फ मूर्ति में बैठ करके पूजा करना वो भक्ति भाव नहीं है। तो इस चीज को काफी एम्फेटिकली यहां पर बताया है। कहते हैं जो भेददर्शी और अभिमानी पुरुष दूसरे जीवों के साथ वैर बांधता है और इस प्रकार उन शरीरों में विद्यमान मुझ आत्मा से ही द्वेष करता है, उसके मन को कभी शांति नहीं मिल सकती, है ना। तो ऑब्वियसली अगर दूसरों के प्रति हमारे मन में राग द्वेष है, क्रोध हिंसा का भाव है, तो वो हमारे मन में ऑलरेडी है ना। वो क्रोध है कहाँ, वो ईर्ष्या का भाव है कहाँ? वो तो हमारे ही मन में है। हमारे मन में जब ईर्ष्या का, क्रोध का, हिंसा का भाव रहेगा, जब मन ग्रसित है हिंसा, क्रोध और ईर्ष्या से, तो शांति कैसे होगी? तो इट इज नॉट ए कॉन्सिक्वेंस कि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के साथ द्वेष करने से ऐसा हो रहा है। मेरा मन ही जब द्वेष से ग्रसित है तो मन शांत कैसे होगा? सिंपल चीज है। तो बाहर की चीजों को अगर एक टाइम के लिए भूल भी जाए तो भी मन में अगर ये भाव है तो शांति की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वही कहते हैं कि जो भेददर्शी यानी कि अच्छे बुरे में क्लासिफाई करता है एक्सटर्नल चीजों को, अभिमानी यानी कि मैं एक सेपरेट लिविंग एंटिटी हूं, दूसरे लोग मुझसे अलग हैं, ऐसा समझ करके जो दूसरों के प्रति वैर बांधता है, एनिमिकल है, तो वो उनके शरीरों में स्थित मुझ परमात्मा से ही द्वेष कर रहा है और उसको कभी भी जीवन में शांति नहीं मिल सकती। फिर और आगे कहते हैं, मतलब कोई समझने में कमी न रह जाए किसी प्रकार की। माता जी, जो दूसरे जीवों का अपमान करता है, वो अगर बहुत किस्म की घटिया बढ़िया सामग्रियों से, अनेक प्रकार के विधि विधान के साथ, मतलब सारे रूल पूजा प्रार्थना के जो वेदों में दिए हुए हैं
उन सारे रूल्स को फॉलो करते हुए अच्छी बुरी सब प्रकार की सामग्रियां इकट्ठी करके अगर वो मेरी बहुत श्रद्धा पूर्वक पूजना मूर्ति में पूजा करे तो मैं उससे प्रसन्न नहीं होता। आई एम नॉट हैप्पी विद हिम। तो करना क्या चाहिए मनुष्य को, फिर आगे बताते हैं। ये भक्ति के बारे में बात हो रही है कि चार किस्म की भक्ति हैं, और अब भक्ति के रास्ते में क्या क्या अवरोध है उनकी बात हुई बीच में। अब व्हाट टू डू, अब वो बताते हैं। जब मनुष्य अपने धर्म का अनुष्ठान करते हुए, यानी कि पर्टिकुलर वर्ण और आश्रम जिसमें हम स्थित हैं, उसके लिए जो वेदों में दिए हुए धर्म हैं, उनको उनका पालन करते हुए जो प्रतिमा आदि में मेरी पूजा करता है, तो उस पूजा को मूर्ति में करता रहे, अपने धर्म का अनुष्ठान करते हुए, यानी कि शास्त्र विहित कर्म करते हुए मेरी मूर्ति में तब तक पूजा करता रहे जब तक संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव न हो जाए। अब देखिए यहां थोड़ा चेंज कर दिया कॉन्टेक्स्ट। ऊपर कह रहे थे कि अगर सिर्फ प्रतिमा में कर रहा है और दूसरों से द्वेष कर रहा है तो इस पूजा का कोई अर्थ नहीं है। ठीक बात है। अब यहां क्या कह रहे हैं कि प्रतिमा में सिंसियरली पूजा करे, शास्त्रों के डूज एंड डोंट्स को मानते हुए अपनी वर्ण और आश्रम के हिसाब से उसको सिंसियरली जब पूजा करता रहेगा तो धीरे धीरे उसको ऐसा रियलाइजेशन हो जाएगा, ऐसा भाव उसके अंदर पैदा हो जाएगा कि सभी प्राणियों में वही परमात्मा स्थित है। यानी कि पूजा जब शुरू करेगा आदमी, तब उसके मन में यह भाव स्थिर नहीं है कि सभी प्राणियों में वो भगवान है। प्रतिमा में पूजा करते 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 उसके अंदर ऐसा भाव पैदा होगा। तो यहां सभी प्राणियों में भगवान है, ये तो एज ए रिजल्ट ऑफ पूजा ऑफ मूर्ति समय के साथ होगा। टू स्टार्ट विद वैसा नहीं है। तो मूर्ति की पूजा करना वो एसेंशियल है, वो हेल्पफुल है इस भाव को डेवलप करने के लिए कि सभी जीवों में वही प्रभु हैं। तो इस पूजा को कंटिन्यू रखे। राइडर क्या लगाया है, कंडीशन क्या लगाई है, अपने धर्म का अनुष्ठान करते हुए। यानी कि जो बार बार गोंदावलेकर महाराज कहते हैं कि एक साफ सुथरा जीवन, मतलब जिसमें पाप कर्म न हो, अपने कर्तव्य को अच्छी तरह निभाए आदमी, अपने स्वधर्म का पालन करे, एक स्वच्छ जीवन जिए जिसमें निगेटिव एक्शंस ना हो, अपने धर्म का पालन करे। वैसा करते हुए पूजा जब करेगा तब समय के साथ सभी जीवों में वही परमात्मा है ऐसा अनुभव होगा। जब तक ये अनुभव ना हो जाए तब तक प्रतिमा में मेरी पूजा करता रहे। तो प्रतिमा में पूजा को काफी इंपॉर्टेंस यहां दिया है। ऐसा नहीं है
कि अगर आज हमारे मन में दूसरों के प्रति ऐसा पॉजिटिव भाव नहीं है, तो पूजा करने का कोई फायदा नहीं है प्रतिमा में, ऐसी बात नहीं है। ये तो कोई यहाँ डिफरेंस, इस चीज को नोट करें। पहले कह रहे थे कि वो स्वांग मात्र है, ढोंग मात्र है ना। और अब यहाँ कह रहे हैं कि ये सब में परमात्मा है, तब भाव पैदा होगा जब प्रतिमा में पूजा कर। तो पहले प्रतिमा में पूजा करता रहे, जब ये भाव पैदा हो जाए तब सब में वही परमात्मा है, ये भाव रहेगा, और तब पूजा प्रार्थना करें आगे, तब और आगे चला जाएगा, वन स्टेप अहेड। तो लोएस्ट स्टेप इज टू वर्शिप गॉड इन आइडोल, मूर्ति में पूजा करे, ये पहला स्टेप है। फिर आगे चल के सभी में वही परमात्मा है, इस भाव से पूजा करें, वो एडवांस स्टेज है। तो फर्स्ट स्टेप इज ऑल्सो रिलेवेंट, इज ऑल्सो एसेंशियल। तो जब तक वो स्थिति नहीं है, तब भी मूर्ति में पूजा करना है, ऐसा कह रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं, जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच में थोड़ा सा भी अंतर करता है, उस भेददर्शी पुरुष को मैं मृत्यु रूप से महान भय उपस्थित करता हूं। तो ये क्या कह रहे हैं कि जब तक मैं अलग हूं, भगवान अलग है, परमात्मा अलग है, जब तक ये भाव है तब तक मृत्यु का भय रहेगा। क्योंकि मैं अपने आप को ये लिमिटेड जीव समझ रहा हूं, मैं ये अपने आप को एक लिमिटेड शरीर समझ रहा हूं। तो ये शरीर तो वृद्ध होगा, बीमार होगा, मरेगा, दूसरों को मरते हुए देख रहा है, तो डर रहेगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बेड रिडन हो जाऊं मैं, कहीं ऐसी प्रॉब्लम ना आ जाए, वैसी प्रॉब्लम ना आ जाए। तो जो अपने को अलग समझ रहा है, परमात्मा को अलग समझ रहा है, उसके अंदर मृत्यु का भय रहेगा। तो कह रहे हैं कि जो इसके अंदर अभी आत्मा और परमात्मा के बीच थोड़ा सा भी अंतर महसूस होता है, जो कि हम सब में है, सब अपने में और आत्मा में, परमात्मा में भेद समझते ही हैं। हम लोग तो समझते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करना है, हम परमात्मा है ऐसा थोड़ी सोचते हैं। तो भेद तो है। जब तक ये भेद है, तब तक मृत्यु का भय रहेगा, जरा और व्याधि का भय रहेगा। अतः क्या करना चाहिए फिर और आगे? संपूर्ण प्राणियों के भीतर घर बनाकर उन प्राणियों के ही रूप में स्थित मुझ परमात्मा का यथा योग्य दान, मान, मित्रता के साथ व्यवहार तथा समदृष्टि के द्वारा पूजन करना चाहिए। अब ये रास्ता बता रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा में अंतर न रहे, इस अनुभव को, इस स्थिति को प्राप्त कैसे करें। तो प्रैक्टिस करें, ये भाव रख करके जब घर से बाहर निकले, जितने भी प्राणी बाहर हैं, अभी हमको अनुभव नहीं हो रहा है, पर इंटेलेक्चुअली ऐसा विचार करें कि इनके सबके अंदर वही परमात्मा, वही चैतन्य जो मेरे अंदर है, वही इनके भी अंदर है। इनमें और मुझ में अंतर नहीं है, वही चैतन्य, वही परमात्मा उनमें भी है और मुझ में भी है। तो ऐसा भाव रख करके जो नीडी मालूम पड़े और मेरे पास रिसोर्सेज हैं शेयर करने के लिए, तो मैं दान के द्वारा उनकी सहायता कर दूं। जो इनके अंदर पॉजिटिव क्वालिटी दिखती है सामाजिक दृष्टि से, उनका
प्रॉपर सत्कार उनका मान करूं, जो मेरे समकक्ष हैं उनके इस प्रति मित्रता का व्यवहार करूं। तो ऐसा सब एक ही हैं, सबके अंदर एक ही चैतन्य है, एक ही परमात्मा है। समदृष्टि, सब एक ही हैं। पंच महाभूत रूप से भी सारे शरीर एक हैं, क्योंकि सभी शरीर पृथ्वी जल अग्नि से ही बने हुए हैं। चैतन्य भी सब में एक है। तो स्थूल शरीर रूप से भी एक है, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक एक ही है। तो चैतन्य रूप से भी एक ही है, अलग है नहीं, सब एक ही है। ऐसा अनुभव न भी हो तो इंटेलेक्चुअली इस चीज को, अपने आप को समझाकर जब बाहर निकले, दूसरों के प्रति जब कोई निगेटिव भाव उठे तो अपने आप को रिमाइंड करें तुरंत कि नहीं, सब एक ही है, सब वही परमात्मा सबके अंदर है। और उनके साथ दान मान और मित्रता का व्यवहार करें। ऐसा व्यवहार करना एक तरीके से पूजा करना ही है। तो ऐसे व्यवहार और समदृष्टि के द्वारा पूजन करना चाहिए, है? फिर आगे बताते हैं। तो यहाँ पर ये जो भक्ति की बात थी, ये लगभग यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब आगे और बता रहे हैं कि जो अलग अलग टाइप के जीव, सब में परमात्मा है, लेकिन हमको तो बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं। तो इनका ग्रेडेशन क्या है, इनकी हायरार्की क्या है, इसके बारे में बता रहे हैं भगवान कपिल माता जी। कहते हैं जो पाषाण आदि, पत्थर आदि, मिट्टी, मतलब जिसको हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट समझते हैं, तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के अपेक्षा वृक्ष आदि जीव श्रेष्ठ हैं। यानी क्या, चेतना का जो लोएस्ट लेवल है, चैतन्य का लोएस्ट लेवल है, वो इन पाषाण आदि जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जिनको हम कहते हैं, वो भी जीव हैं, उनके अंदर भी परमात्मा है, लेकिन उनके अंदर चैतन्य कम परिलक्षित होता है। उसका एक्सपीरियंस हमको उनके अंदर नहीं दिखता, इसलिए वो लोएस्ट कैटेगरी में है। तो परमात्मा उनमें भी है, पर वो लोएस्ट कैटेगरी का चैतन्य है। उनके कंपैरिजन में वृक्ष आदि जीव श्रेष्ठ हैं, उनकी अपेक्षा वृक्ष आदि जीव श्रेष्ठ, यानी कि पाषाण भी जीव है, पर पाषाण रूपी जीव से वृक्ष रूपी जीव श्रेष्ठ है। तो जीव हर है, जड़ और चेतन अलग अलग नहीं है। जिसको हम जड़ कहते हैं वो भी चैतन्य का ही रूप है, उसमें चैतन्य मुखरित नहीं है, एपरेंट नहीं, लेकिन है, बना उसी से। वृक्ष के कंपैरिजन में जो सांस लेने वाले प्राणी हैं वो बेटर हैं। सांस लेने वाले प्राणियों में भी जिनके अंदर मन है वो प्राणी श्रेष्ठ हैं, और जिनके अंदर इंद्रियों की वृत्तियां हैं, आंख कान नाक सब हैं, वो उनसे भी श्रेष्ठ हैं। और जिनके अंदर इंद्रियां हैं उनमें कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ स्पर्श का अनुभव करते हैं, वो जंतुओं में लोवेस्ट हैं। उनसे जो रस ग्रहण कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, मछली आदि, वो उनसे बेटर हैं। और उनसे भी अच्छे हैं
जो भौरे जैसे, जो गंध को भी महसूस कर सकते हैं। और उनसे भी श्रेष्ठ वो हैं जो शब्द को भी ग्रहण कर सकते हैं। जैसे सांप हुआ, तो वो बीन बजती है तो सांप लहराने लगता है उस पे, वो शब्द को ग्रहण कर सकता है, वो उससे भी बेटर है। तो ये कैटेगराइज कर रहे हैं अलग अलग जीव चैतन्य के लेवल के हिसाब से। उनसे भी बेटर वो हैं जो रूप का अनुभव कर सकते हैं, जिनको रूप दिखाई पड़ता है। कौवा आदि लिखा है इसमें, भागवत में, काक आदि। उनसे भी बेटर वो हैं जिनके ऊपर नीचे दोनों जगह दांत होते हैं। उनसे भी बेटर बहुत पैर वाले होते हैं, जो सेंट्रपीड होता है। उससे चार चरण वाले बेटर हैं, गाय भैंस गधा और घोड़ा। और चार चरण वालों से भी जो दो चरण वाले मनुष्य हैं, वो उनसे भी श्रेष्ठ हैं। तो ऐसा कैटेगराइजेशन बता रहे हैं। फिर मनुष्यों में चार वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो उनमें भी ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण भी सारे एक लेवल के नहीं हैं। ब्राह्मणों में जो वेद को जानने वाले हैं वो अच्छे ब्राह्मण हैं। मतलब जन्म से एक ब्राह्मण हुआ, एक ने ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के वेद भी जान लिया, तो वो नॉर्मल ब्राह्मण से उत्तम हुआ। और दूसरा, जो उसका अर्थ भी समझता हो, तात्पर्य समझता हो वेदों का, वो उससे भी बेटर ब्राह्मण हुआ। फिर जो तात्पर्य समझता है, मतलब वेद, ब्राह्मण भी है, वेद भी जानता है, और वेद का तात्पर्य भी जानता है, उसका मीनिंग भी जानता है, उसका कहने का मतलब क्या है ये भी जानता है। लेकिन सिर्फ खुद जानता है, ये एक लेवल पर है। लेकिन जो जानने के बाद दूसरे के डाउट्स को रिमूव कर सकता है, संशय निवारण कर सकता है, वो और उच्च श्रेणी का ब्राह्मण हुआ, जो दूसरे के डाउट्स को, प्रश्नों को एक्सप्लेन कर सकता है, शंका का निवारण कर सकता है, वो उससे भी ऊपर हुआ। और उनसे भी ऊपर जो वर्ण आश्रम के अनुसार उचित धर्म का पालन करने वाले, आसक्ति का त्याग और अपने धर्म का निष्काम भाव से आचरण करने वाले, वो ब्राह्मण उनसे भी श्रेष्ठ है। मतलब वेद भी जानते हैं, तात्पर्य भी जानते हैं, दूसरे के डाउट्स रिमूव भी कर सकते हैं। इन एडिशन टू दैट, उनका अटैचमेंट एक्सटर्नल चीजों से नहीं है, और जो भी उनके कर्म होते हैं वो निष्काम भाव से होते हैं, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर के नहीं होते। ऐसे जो ब्राह्मण हैं वो उनसे भी श्रेष्ठ हैं। फिर उनसे भी ऊपर हैं, उनकी अपेक्षा भी जो लोग अपने संपूर्ण कर्म, उनके फल और अपने शरीर को भी मुझे अर्पण करके भेदभाव छोड़कर उपासना करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार मुझे ही चित्त और कर्म समर्पण करने वाले अकर्ता और समदर्शी पुरुष से बढ़कर मुझे कोई अन्य प्राणी नहीं दिखता। तो जिसके अंदर सेंस ऑफ डुअरशिप नहीं है, अकर्ता, समदर्शी, जो सबको समान दृष्टि से देखता है, गधे गाय चांडाल ब्राह्मण में डिफ्रेंशिएट नहीं करता, सबको एक रूप में, परमात्मा के रूप में ही देखता है, ऐसा जो व्यक्ति है, आसक्ति से फ्री, फ्री ऑफ अटैचमेंट्स, समदर्शी, जो सबको एक रूप में ही देखता है, भेदभाव नहीं करता, अच्छे बुरे में क्लासिफाई नहीं करता, ऐसा मन में भाव रख करके
जो संपूर्ण कर्म मुझको समर्पित करके मेरी पूजा करता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। उससे उच्च श्रेणी का कोई जीव नहीं है। एक जगह कहीं और लिखा है कि ऐसे जो समदर्शी महात्मा है, उनके पीछे पीछे मैं इस भाव से चलता हूं कि उनके चरणों की धूल मुझ पर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। भगवान कहते हैं समदर्शी महात्मा वो हाईएस्ट कैटेगरी है, जो सबको एक रूप में देखते हैं। सब करने वाले भगवान हैं, मैं निमित्त मात्र हूं, मुझसे कुछ लेना देना नहीं है, सेंस ऑफ डोरशिप नहीं है। तो जिसके अंदर अहम भाव नहीं है, समदर्शी है, वो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। अतः तो ये मैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं कि मैंने आपको बता दिया कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। इस बात को मान करके जीव रूप और अपने अंश से साक्षात भगवान ही सब में अनुगत हैं। इन समस्त प्राणियों के वो बड़े आदर के साथ मन से प्रणाम करें। एक पहले लेक्चर में बताया था कि किसी भी हर प्राणी को मन से प्रणाम करें। प्रणाम करते करते भक्ति का उदय होगा। तो मन से प्रणाम करें, क्योंकि फिजिकली प्रणाम करना थोड़ा शुरू में पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे मान लो गधा खड़ा है और आप उसको नमस्कार करने लगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा। लेकिन मन ही मन उसको प्रणाम करें, ये सोच करके कि वही प्रभु इसमें भी है, ऐसा सोच करके करें तो कर सकते हैं, उसमें तो कोई बाधा नहीं है। इसलिए यहां जो कहा है मन से प्रणाम करें, है ना। तो ये जो भाव है, इस सर्वश्रेष्ठ प्राणी की स्थिति में हम कैसे आएंगे, हम अकर्ता और समदर्शी कैसे बनेंगे। उसको बनने का मेथड ये है कि सभी प्राणियों में मैं हूं, भगवान है, ऐसा समझ करके सभी प्राणियों को आदर के साथ मन से प्रणाम करें। जैसे ये सीताराम दास बाबा का जो पंथ है, उसमें पूछा कि अगर एक ही चीज करना हो तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा अगर एक ही चीज करना है तो जप करो, नाम करो। अगर दो करना हो तो जप और प्रणाम करो, और तीन करना हो तो क्या हो, तो शरणागति में आ जाओ, थर्ड। तो प्रणाम करना मन से बहुत इफेक्टिव मेथड है, और ये करना बहुत आसानी से संभव है। जहां भी जाएं, जहां भी देखें कुछ भी, मन में ये भाव कि एक ही परमात्मा है सब में, भले ही मुझको नहीं दिख रहा है, भले ही मुझको अलग अलग टाइप के लोग दिख रहे हैं, भले ही कोई मुझको गुंडा, कोई बड़ा भला दिख रहा ये मेरा भ्रम है तो सब में वही एक ही परमात्मा। ऐसा मन में भाव रखा जा सकता है। ऐसा रख करके मन ही मन प्रणाम करो, तो ये इन ड्यू कोर्स समदर्शी बनाएगा। फिर वो सब वही परमात्मा है, ये अनुभव में आ जाएगा इस अभ्यास को करते करते। और ये बहुत आसान है, किया जा सकता है। तो माता जी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिए भक्ति योग और अष्टांग योग दोनों का वर्णन कर दिया। इनमें से जो जिसको पसंद हो वो कर ले। कोई सा भी एक रास्ता फॉलो करके ये मुझको प्राप्त किया जा सकता है, भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो भगवान है, तो मतलब
कोई ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है, आसान है। रियली, अगर रियली इसको एफर्ट करें, इस कन्विक्शन से चले जो ये बता रहे हैं, हो जाएगा जल्दी। तो अब एक प्रश्न और रह गया माता जी का, कि ये सर्वसमर्थ काल क्या है, जो सबका नियंता है, वो टाइम क्या है? हाँ? तो मेरे ख्याल से इसको यहीं आज का चैप्टर क्लोज कर देते हैं। और क्योंकि फिर वो यहाँ से काल शुरू होगा, तो वो थोड़ा टाइम लगेगा, 15 मिनट काल को एक्सप्लेन करने में। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। और सर्वसमर्थ काल, जो ब्रह्मा जी का भी नियंता है, वो क्या है, वो अगले सेशन में बात करेंगे। ठीक है, नमस्कार।